हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम शुरू करते हैं आपकी सामाजिक विज्ञान बुक का नाम है भारत और संसार। फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। पार्ट 1 है ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी संपूर्ण मानव जाति, पौधों तथा जीव जंतुओं का घर है। संपूर्ण पृथ्वी को हम एक बार में नहीं देख सकते, लेकिन ग्लोब की सहायता से हम संपूर्ण पृथ्वी को देखा जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। यह हमें विभिन्न देशों, शहरों की स्थिति, आकृति तथा अन्य स्थितियों का सही ज्ञान कराता है। यह समुद्र तथा नदियों की स्थितियों का ज्ञान भी कराता है। ग्लोब वह चीज़ होती है जिसके द्वारा हम पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को एक ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं। ग्लोब का स्थल तथा जल स्रोत को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाते हैं। महासागरों को नीले रंग से दर्शाते हैं। देशों को अन्य रंगों से इसलिए दर्शाते हैं जिससे कि उनकी सही स्थिति या आसानी से अध्ययन किया जा सके। सभी देशों को ग्लोब पर हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब से इनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। जो ग्लोब होता है उसके द्वारा हम सभी शहरों, नगरों, महानगरों को देख सकते हैं, लेकिन जो ग्लोब के द्वारा हम इन शहरों के या महानगरों या सभी के बारे में अपन को जानकारी नहीं मिलती है। तो आइए देखिए, आगे पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं। ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखिए। इस पर भूमध्य रेखा व समांतर रेखाएं नजर आएंगी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। इन्हें अक्षांश या समांतर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बंटती है। जो भूमध्य रेखा होती है वह पृथ्वी के 2 भागों को विभाजित करती है। पहला भाग है उत्तरी अर्धवृत्त तथा दक्षिणी अर्धवृत्त। भूमध्य रेखा को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की डिग्री को दर्शाया जाता है। अक्षांतर रेखाएं भूमध्य रेखाओं से आरंभ होती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण है। समांतर रेखाओं से उत्तरी गोलार्ध पर 10 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री उत्तर पर एक अक्षीय रेखा खींची जाती है। समांतर रेखाओं में दक्षिणी गोलार्ध पर 10 डिग्री दक्षिण तथा 20 डिग्री दक्षिण पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है। इसका मतलब होता है समांतर रेखा और दक्षिण गोलार्ध पर दक्षिण और 10 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री दक्षिण पर अक्षांश रेखा खींची जाती है। महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं। अंटार्कटिका वृत्त 66 1/2 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा 23 1/2 डिग्री उत्तर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। मर्क रेखा 23 1/2 डिग्री दक्षिण।
अंटार्कटिका वृत्त 66 1/2 डिग्री दक्षिण। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं तथा मध्यांतर रेखा कहते हैं। इन सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। ये एक ध्रुव पर मिलती हैं। मध्यांतर रेखा को 336 डिग्री में बांट सकते हैं। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है तथा इसका प्रारंभिक बिंदु 0 डिग्री मध्यांतर है। 0 डिग्री सेल्सियस मध्यांतर रेखा ग्रीनविच मध्यांतर अथवा प्रधान मध्यांतर रेखा कहलाती है। ग्रीनविच मध्यांतर और प्रधान मध्यांतर एक ही नाम से जाने जाते हैं। 180 डिग्री मध्यांतर रेखाएं पूर्व से होकर जाती हैं, इन्हें पू लिखा जाता है। ग्लोब पर 180 डिग्री मध्यांतर रेखा को 0 के सामने दिखाया गया है। आप इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। ग्लोब पर 180 डिग्री मध्यांतर रेखा 0 डिग्री सेल्सियस मध्यांतर रेखाओं को ठीक सामने स्थित होता है। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री मध्यांतर रेखाएं पृथ्वी को लंबवत 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 0 डिग्री पूर्व में स्थित गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम में स्थित गोलार्ध को पश्चिम गोलार्ध कहते हैं। अपनी मानचित्रावली में विश्व में मानचित्र को देखिए। विभिन्न मध्यांतर रेखाओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। दिल्ली, न्यूयॉर्क या टोक्यो या लंदन। इसमें आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है। दक्षिण नीचे होते हैं दोनों, ये आप इसमें देखकर समझ सकते हैं। रीड ग्लोब को देखिए। आप अक्षांतर रेखा तथा मध्यांतर रेखाओं को आपस में कटते हुए देखते हैं। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये एक जाल सा बुनती हैं, जिसे ग्रेड कहते हैं। यह ग्रेड मानचित्र तथा ग्लोब पर किसी स्थान को प्रदर्शित करने में अत्यंत सहायक होती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि दिल्ली में मध्यांतर रेखा करीब 28 डिग्री उत्तर तथा इसकी अक्षांश रेखा करीब 77 डिग्री पूर्व है। इसकी सही दूरी 28.38 डिग्री उत्तर तथा 77.12 डिग्री पूर्व है। इस ग्लोब तथा मानचित्र पर एक बिंदु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जहां ये रेखाएं एक दूसरे को आसपास से काटती हैं। यह बिंदु हमें दिल्ली की सही स्थिति बताता है। यदि हमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का सही ज्ञान है, तो हम विश्व के किसी भी स्थान की स्थिति को निम्नलिखित स्थानों की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का पता लगाइए। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुदुचेरी या पांडिचेरी, भोपाल, इसके द्वारा अपन देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका पार्ट ख़त्म होता है। आगे के क्वेश्चन आपको PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।